नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूरितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। वन्दे तद्गुण लब्धये। वन्दे तद्गुण लब्धये। उदीविता दरसिदो जिन देवी प्यारे तेरे लिए तरसते दृगिदो हमारे। तेरे लिए तरसते दृगिदो हमारे। बोलिए अनंतानंत सिद्ध भगवान की। बोलिए परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की। बोलिए परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मूल नायक देवादेव आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक देवादेव आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य श्री गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। समस्त मुनि आर्य का संग की जय। प्रिय आत्मन, शिष्टाचार, कर्तव्य और क्षमा की मूर्ति शिक्षक होते हैं, जो सदा शिष्यों के हित संपादन में अपना साफल्य मानते हैं। शिक्षक ज्ञान मंदिर का देवता होता है। हम जिनके समीप में जाकर के सीखते हैं, कुछ पाठ शब्दों के सीखते हैं, कुछ पाठ आचरण के सीखते हैं, कुछ पाठ अनुशासन के सीखते हैं, कुछ पाठ कर्तव्य के सीखते हैं, कुछ पाठ शांति, सभ्यता, संस्कारों के सीखते हैं। शिक्षक सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं पढ़ाता है, अपितु जीवन निर्माण की शैली देता है। शिक्षक का उद्देश्य वह शिक्षा देना जिस शिक्षा से मानव का सर्वांगीण विकास हो। जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की महान उपयोगिता है। शिक्षा यदि ईंट की तरह है तो संस्कार उस ईंट को जोड़ने वाला सीमेंट की तरह है। मात्र शिक्षा की ईंटें
किसी महल का निर्माण नहीं कर सकती हैं। इसलिए महल के निर्माण में ईंट के साथ सीमेंट की जरूरत पड़ती है। जीवन निर्माण में शिक्षा के साथ संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है, और वे संस्कार जो हमारी आत्मा को श्रेष्ठ बना देते हैं। महावीर स्वामी ने कहा, जियो और जियो और जियो और। महावीर ने कहा, हमने प्रश्न किया, प्रभु कैसे जिए? तो महावीर ने कहा, शिक्षा और संस्कार के साथ जियो, कर्तव्य और निष्ठा के साथ जियो, प्रेम और वात्सल्य के साथ जियो। प्रिय बंधुओं, जीवन हो या ये वर्षा योग, दोनों अपनी गति से चलते हैं। वर्षा योग का एक एक दिन एक एक वर्ष की तरह माना जाता है। 100 साल के जीवन की तरह 100 दिन का वर्षा योग होता है। क्रिया प्रारंभ होती है तो क्रिया का अंत भी होता है। वर्षा योग का प्रारंभ हुआ और वर्षा योग का अंत भी होगा। लेकिन क्या खोया क्या पाया, ये दो बातें विश्लेषण के लिए रह जाती हैं। हमने कितना खर्च किया और कितना कमाया, ये बात महत्वपूर्ण नहीं होती है। हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने क्या खोया क्या पाया। यदि हमने वर्षा योग के 100 दिन में एक एक घंटे का समय साधु को दिया है, तो आपने क्या पाया है? प्रिय बंधुओं, जीवन भर के लिए कोई साथ देने वाला है तो वह जिनवाणी है। आहार दान एक दिन साथ देता है, औषधि दान कुछ दिन साथ देती है, अभय दान एक भाव साथ देता है, लेकिन ज्ञान दान भाव भाव साथ जाता है। अक्षरस्यापि चैकस्य अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदार्थवा। जो एक अक्षर को अथवा आधे अक्षर को प्रदान करता है, ऐसा गुरु हमारा उपकारी होता है। प्रिय बंधुओं, आत्म कल्याण के लिए जिनवाणी की शिक्षा सर्वौषधि के समान आवश्यक है। जीवन भर की लौकिक शिक्षा की अपेक्षा 4 क्षण का सम्यक ज्ञान श्रेष्ठ है। आज शिक्षक दिवस पर बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा से अरहम श्री माता जी की मंगलमयी प्रेरणा को जिन्होंने हृदय से स्वीकार किया, ऐसे श्रीमान महेंद्र कुमार जी अपने सकल पंचायत के साथ और युवा मंडल अपनी क्रियाशीलता के साथ यहां पधारा। बच्चों के अंदर प्रतिभाएं छुपी हैं, जमीन के अंदर जल छुपा हुआ है, लेकिन उस जल को अपने आप प्रकट होने की क्षमता नहीं होती है। उस जल को प्रकट करने के लिए कोई निमित्त चाहिए पड़ता है। बीज के अंदर
वृक्ष छिपा होता है उसको प्रकट करने के लिए किसान चाहिए। दूध के अंदर घी है उसको प्रकट करने के लिए ग्वाला चाहिए। पाषाण के अंदर प्रतिमा है उसको प्रकट करने के लिए शिल्पी चाहिए। उसी तरह इन बच्चों के अंदर अनंत क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को प्रकट करने के लिए एक गुरु चाहिए पड़ता है। और हमारे बीतरागी साधकगण आपने जो सहयोग किया इसके फलस्वरूप ही कुछ सीख पाते हैं। जिन बच्चों के लिए हमने अपने परिवार की अरबों खरबों की संपदा सौंपने का मन बनाया है, जिन बच्चों को हमें अपनी बरसों की संपत्ति सौंप के जाना है, उन बच्चों को संपत्ति संभालने के लिए सद्बुद्धि और सुसंस्कार आवश्यक हैं। क्योंकि संपदा सद्बुद्धि और सुसंस्कारों के बल पर ही संभलती है। इसलिए हम आज जितना भी सुसंस्कारों के लिए व्यय कर लेते हैं, यह हमारे जीवन की अनमोल विरासत हो जाती है। मालूम है कल बेटे के विवाह में तुम 1 कोटि रुपए खर्च करोगे और अपनी बेटी के विवाह में तुम 1 कोटि रुपए खर्च करोगे और चाहोगे कि एक योग्य लड़का हमें प्राप्त हो जाए, योग्य वर प्राप्त हो जाए। लेकिन जिस योग्य वर के प्राप्ति में या योग्य वधू की प्राप्ति में तुम कोटि कोटि रुपए खर्च करने तैयार हो, उस योग्य को पाने के लिए योग्यता प्रकट करने का अवसर आज है। बारात में योग्यता प्रकट नहीं होती है, विवाह के समय योग्यता प्रकट नहीं होती है। योग्यता प्रकट तो बाल्यावस्था में होती है, जिस बाल्यावस्था में हम छोटे छोटे से पुरस्कार देकर के भी इन बच्चों की प्रतिभा को जगा देते हैं। पत्ते पत्ते में औषधि होती है, पत्ते पत्ते में औषधि होती है, अक्षर अक्षर में मंत्र हुआ करते हैं। सिर्फ एक संयोजक की आवश्यकता होती है और ऐसा कुशल संयोजन और ऐसा कुशल ध्येय जिस समाज के पास होता है, उस समाज की भावी पीढ़ी का निर्माण सुनिश्चित मंगल रूप, शुभ रूप और अतिशय रूप हुआ करता है। आज मोबाइल के युग में जहां पूरा भारत देश ही नहीं पूरा विश्व की बाल बुद्धि उस तरफ जा रही है, ऐसे युग में बच्चों को जिनवाणी की ओर लाना यह जीवन के महान श्रम और महान प्रेम का फल है। प्रिय बंधुओं, यदि ये बच्चे हमारे मंदिर में आ गए, ये बच्चे जिनवाणी सीख लिए, तो हमारी जिनवाणी सैकड़ों साल के लिए और जयवंत हो जाएगी। आपके परिवार का धर्म इन्हीं आज के संस्कारों पर टिकने वाला है। प्रिय बंधुओं, मेरे गुरुवर विराग सागर जी ने कहा था, एक जगह पंचकल्याणक का अवसर हो और एक जगह बच्चों को शिक्षा देने का शिविर हो, तो पहले क्या करना चाहिए? तब गुरुवर ने कहा था, बच्चों के शिविर का आयोजन करना चाहिए।
मैंने कहा ऐसा क्यों गुरुदेव? बोले पत्थर के भगवान आज नहीं 25 साल भी बाद बनाएंगे तो बन जाएंगे, लेकिन ये बच्चे 25 साल बाद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनकी एक उम्र होती है। आदि पुराण में आदिनाथ स्वामी ने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों बेटियों, ये तुम्हारा रूप, ये तुम्हारी अवस्था, यह तुम्हारा शील यदि विद्या से अलंकृत कर दूंगा तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिनसे स्वामी ने आदि पुराण में लिखा, विद्या काम दुधाधेनु विद्या चिंता मणिनाम, विद्या यशस्करी पुंसाम, विद्या सर्वार्थ साधनी। विद्या यश को देती है, विद्या कामधेनु है, विद्या चिंतामणि है और विद्या सर्व प्रयोजनों को साधने वाली है। प्रिय बंधुओं, आज का दिन छोटे छोटे बच्चों के मुख से तत्वार्थ सूत्र सुनते हुए, रिद्धि मंत्र सुनते हुए बड़े आनंद और आश्चर्य में डूबा हुआ मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा और हर्ष के आंसू आंखों से निकल रहे थे। धन्य है ये रिद्धि मंत्र, जिन रिद्धि मंत्रों के बिना ज्ञानमती कोई काम नहीं करती है, जिन रिद्धि मंत्रों के उच्चारण से विद्यासागर महाराज अपने जीवन का मंगलाचरण करते हैं, जिन रिद्धि मंत्रों के उच्चारण से चारु कीर्ति स्वामी महामस्तकाभिषेक को महिमा प्रदान करते हैं, जिन रिद्धि मंत्रों के उच्चारण से विद्यानंदाचार्य भारत देश में अपने गौरव को स्थापित करते हैं। प्रिय बंधुओं, गणधर स्वामी द्वारा लिखे हुए उन रिद्धि मंत्रों को इन बालक बालिकाओं ने याद कर लिया है, ये बहुत बड़ी सफलता है। प्रिय बंधुओं, कभी कभी सोचते होंगे कि विभव सागर जी महाराज खूब पुरस्कार बांटते हैं, खूब पुरस्कार बांटते हैं, खूब शास्त्र बांटते हैं। प्रिय बंधुओं, इसलिए बांटता हूं क्योंकि मेरे लिए भी कभी पुरस्कार मिले थे। मुझे याद है जब मैंने दीपावली पर पहला निबंध बोला था, तब मेरे सहायक प्राचार्य मोतीलाल जी ने मेरे लिए 2 रुपए का पुरस्कार दिया था। यह मुझे आज भी याद है। मेरे लिए हर तिमाही के पुरस्कार, हर 6 माही के पुरस्कार, हर वार्षिक परीक्षा के पुरस्कार और साथ में चाहे अंत्याक्षरी प्रतियोगिता हो, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे मूक पाठ प्रतियोगिता हो, कंठस्थ प्रतियोगिता हो, सभी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार मैंने जीते हैं और पुरस्कारों का आनंद मैंने लिया है। मुझे मालूम है पुरस्कारों ने मुझे कितना आगे बढ़ाया है। मुझे मालूम है कि पुरस्कारों ने मुझे कितना आगे बढ़ाया है। इसलिए मैंने जो अनुभव अपने जीवन में किया है, वही अनुभव इन बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए मैं करता हूं और मैं निरंतर पुरस्कार पर पुरस्कार बांटता जाता हूं, बांटता जाता हूं, बांटता जाता हूं और जिनवाणी आती जाती है। जिनवाणी, प्रिय बंधुओं, ये पुरस्कार वितरण भी ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम का महान कारण है। जो पुरस्कार देते हैं रमेश कुमार जी, जो पुरस्कार देते हैं वे ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम करते हैं, विद्वान बनते हैं। और
आगे केवल ज्ञान की तैयारी करते हैं। इसलिए खूब पुरस्कार बांटना चाहिए जिनवाणी में। किसमें? मालूम है महेंद्र कुमार जी, जब तेरे बेटे का विवाह हुआ था तब तूने जब बारात निकाल रही थी, उस बारात में बाजे बजाने वालों के लिए कितने हजार रुपए लुटा दिए थे, समझ रहे? लेकिन आज इन बच्चों को पुरस्कार देने का मतलब है अपने लिए केवल ज्ञान का बीज बोना। प्रिय बंधुओं, मुझे जितना आनंद इन बच्चों से सुनकर लग रहा था, और जानते हो मूल से प्यारा ये बच्चे जब मुझे सुना रहे थे तब मुझे ये लग रहा था आज ये बच्चे मुझे मेरी मेहनत का पुरस्कार देने आए हैं। कभी मैंने ऐसे ही मेहनत की थी और कराई थी। और हम श्री माता जी जब रीना बहन जी गड़ा कोटा के चातुर्मास में सागर की वाचना में रहे, तब मैंने कैसे याद कराया है। मैं पाठ पढ़ा जाता था और हम लोग जंगल के लिए पौन घंटे के लिए चले जाते थे। जब तक याद नहीं हो जाए तब तक यहीं खड़े रहना, इसी कमरे में खड़े रहना और पूरा याद करना। प्रिय बंधुओं, बहुत महान श्रम किया, बहुत परिश्रम किया और कर्तव्य निष्ठा, विनय और लगन के साथ गुरु चरणों में रह करके सीखा है। और सीखने के बाद आज समाज को बांटने का मौका मिला। और आश्चर्य तो यह है, जिस बांसवाड़ा में मैं स्वयं 50 बच्चे नहीं जोड़ पाया, वहां पर हमारी बेटी अरहम श्री ने सैकड़ों बच्चे जोड़े। मैं माता जी को बोल के आया था, माता जी प्रतिदिन एक नए बच्चे से पढ़ना है। लोग कहते हैं यहां बच्चे आते नहीं, लेकिन आएंगे, जगाना होगा। और यदि ये बच्चे जागेंगे तो इनका भविष्य जाग जाएगा। बच्चे आएंगे तो समाज में आचरण आएगा, क्योंकि पिता को संस्कारित करने की क्षमता आज के बच्चों में ही है। माता को संभालने की क्षमता बच्चों में ही है। माता पिता के पास क्षमता नहीं है कि वे बच्चों को ला सकें, पर बच्चों के पास क्षमता है कि वे अपने माता पिता को मंदिर में, बच्चों के पास क्षमता है कि बच्चे माता पिता को मंदिर में ला सकते हैं। इसलिए बच्चों को जोड़िए, बच्चे जुड़ेंगे तो धर्म टिकेगा, धर्म स्थायी बनेगा। दादा करमल जी का एक ही सपना था कि महाराज जीवन कितना शेष है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी समाज के बच्चों को आगे 50 साल के लिए संस्कार दे जाऊं, धर्म की शिक्षा दे जाऊं। इसलिए मुझे ऐसे संघ को ले जाना है जो हमारे गांव में शिक्षा का शंखनाद कर दे, जो समाज में जिनवाणी का प्रचार कर दे। प्रिय बंधुओं, किसी भी समारोह को कर लेना और जुलूस निकाल लेना, बड़े पैमाने पर खर्च कर लेना बहुत आसान है, लेकिन जड़ों को सींच देना, बच्चों को शिक्षा देना,
उन जड़ों को सींचना है जिसमें सदा महकते हुए फूल खिलेंगे। प्रिय बंधुओं, आपकी समाज में निरंतर सदाचार की सुगंध फैले, संस्कारित बच्चे, संस्कारित परिवार सुखी समाज प्रदान करते हैं। संस्कृत श्री माता जी, अरहंत श्री माता जी और राखी दीदी ने सबने मिलके बहुत मेहनत की है और उस मेहनत करने में, कराने में हमारे अध्यक्ष महेंद्र कुमार जी, हमारे महानुभाव, पूरे पंच कमेटी, हमारे युवा अध्यक्ष, हमारे भैया, ये सब बैठे हैं जिनको मैं इनके कर्तव्य से जानता हूं, इनके नाम से नहीं जानता हूं, मैं इनको इनके गुणों से जानता हूं, इनकी विनय से जानता हूं, इनके समर्पण और सेवा से पहचानता हूं। प्रिय बंधुओं, आपके कर्तव्य, आपके सेवा, आपकी विनय, आपका समर्पण ही आपकी अमिट पहचान है। और ऐसे अवसर पर मातृशक्ति भी यहां पधारी है और ऐसी मातृशक्ति भी अपने आप में प्रतिदिन बच्चों को संभालती रहती है। तब कहीं ये बच्चे आज इस कोटि पर पहुंचे हैं। आज चातुर्मास का 45वां दिन है और आपके यहां तो स्थापना भी लेट हुई थी, लेकिन फिर भी चातुर्मास के मात्र 40 दिन के इतनी महान जिनवाणी और लक्ष्य बनाइए कि चातुर्मास के 100 दिन में 10 अध्याय पूरे बच्चे याद कर लें। और ये चातुर्मास 1-2 साल के लिए नहीं हो रहा, ये चातुर्मास याद किया जाए सैकड़ों साल तक याद रहेगा, सैकड़ों वर्षों तक याद रहेगा कि किसी चातुर्मास में, और जिन बच्चों ने आज सीख लिया है, जिन बेटियों ने आज सीख लिया है, उन बेटियों ने 2-2 परिवार संभाल लिए हैं, वे बेटियों ने 2-2 कुल संभाल लिए हैं। प्रिय बंधुओं, मेरा मन परम आनंद को प्राप्त है। आज अच्छा दिन चुना आपने, शिक्षक दिवस पर आए। मुझे तो याद भी नहीं था कि आज शिक्षक दिवस है, लेकिन बात तो सत्य है, याद तो आपको ही रहना चाहिए था क्योंकि आपका ही कर्तव्य था। और बहुत खुशी की बात है, बहुत वात्सल्य की बात है। और ऐसे अवसर पर आप सभी के लिए मेरा अनंत अनंत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और पूरी समाज को यही प्रेरणा है कि अन्य कार्य क्षेत्रों से बचकर के बच्चों की शिक्षा में जितना कर सकते हो पूरा सामर्थ्य बच्चों को ऊंचा उठाने में लगा दो, बच्चों को महान बनाने में लगा दो, बच्चों को संस्कार देने में लगा दो, तो आपका परिवार संभल जाएगा, आपकी समाज संभल जाएगी, आपका देश और आपका भविष्य संभल जाएगा। ऐसी मंगल कामना के साथ एक ही सूत्र, पूरा सामर्थ्य बच्चों के शिक्षा और संस्कारों में लगाइए। ओम नमः सदेभ्या, ओम नमः।